वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव अग्रवाल। आज हम +1 का पहला लेसन शुरू करते हैं और हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 8। चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में, नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसको हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले उसमें हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ सेल। हेयर इट इज़ रिटन व्हाट इज़ सेल, ये लिख सकते हो व्हाट इज़ सेल। सेल क्या है, देखो यहाँ से इसका आंसर है, तुम उतार सकते हो। सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट इज जस्ट लाइक, जैसे अगर हम बात करें मकान जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का बना होता है मकान। तो स्ट्रक्चरल यूनिट मकान का ईंट है। जैसे मकान ईंटों या ब्रिक्स का बना होता है, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है। यानी सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट अगर हम देखें, मान लो एक टीम है क्रिकेट की टीम में जो एक प्लेयर स्कोर बनाता है, दूसरा प्लेयर स्कोर बनाता है, उन सब के जोड़ कर, उनके सब के स्कोर को जोड़कर टीम का स्कोर बनता है। वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी काम करती है वो सभी सेल्स के काम का जोड़ होता है। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है काम करने वाला ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज सेल। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये है दैट इज सेल। इसमें तुम्हारी बुक में एक और लाइन यहाँ से शुरू की हुई है, वो मैंने छोड़ दिया। व्हाट इज सेल में का आंसर तो यही है बस। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर क्या है? एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म, वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकते हैं और लाइफ के सारे काम कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कहता भी, अगर सेल से कोई छोटी चीज़ है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को एक सेल के ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, शुरू में वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे पहला है, हु डिस्क्राइब द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। लिख लो तुम क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द लिविंग सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। किसने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया? दैट वाज एंटोन वैन लीवनहॉक। इसने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया सबसे पहले, एंटोन वैन लीवनहॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे पहले सेल को देखा किसने? अगर हम देखें तो वो नाम है रॉबर्ट हुक। वो लिख सकते हो तुम, जिसने सबसे पहले सेल को देखा। लेकिन वो सेल जो है लिविंग सेल नहीं थी, वो एक तरह से डेड सेल थी जो उसने देखी। तो तुमने नाम लिखना है उसका रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन वो डेड सेल थी। लिविंग सेल किसने देखी? दैट वाज एंटोन वैन लीवनहॉक। कौन सी सेल देखी? ये VIZ। VIZ का मतलब होता है नेमली, मतलब कौन कौन सी सेल देखी? ह्यूमन स्पर्म सेल उसने देखी, बैक्टीरिया देखा उसने, और दैट इज रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस सेल्स या सेल, ये 3 तरह की सेल्स देखी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। एक एक नंबर के क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। इसी तरह से हु ऑब्जर्व द प्रोटोप्लाज्म। हु ऑब्जर्व द प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ऑब्जर्व द प्रोटोप्लाज्म इन द सेल। ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसमें है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो लिखते जाना और वही तुमने याद करना है। इन 1838 देर वॉज साइंटिस्ट मैथियस सचलीडन, हम कुछ शिल्डन बोलते हैं इसको, स्लीडन, जो भी तुम इसको प्रोनाउंस करना चाहो।
सेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इसने बताया कि सभी प्लांट्स सेल्स के बने होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए श्वान, उसने कहा कि ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, भी सभी एनिमल्स भी सेल्स के बने होते हैं। बाद में श्वान ने यह भी कहा कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये भी श्वान ने बताया। तो दिस इज मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, लिख लो इनको। श्वान observe that all animals are also made up of cells and they have thin outer layer which is today known as plasma membrane. Schwann also concluded that cell wall is unique character of plant cells. भी plant cell में cell wall होती है। एक्चुअल में क्या है देखो, अगर हम देखें यहाँ ये है, मान लो सेल की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, सेल है, सेल के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये बड़ी थीन होती है, ठीक है, लेकिन प्लांट में इसके बाहर भी एक लेयर है और वो मोटी लेयर है। जैसे ये बना दी मैंने, ये मोटी लेयर, ये मोटी लेयर है प्लांट्स में। एंड दिस वन इज कॉल्ड सेल वॉल, ये हार्ड होती है। दिस वन इज हार्ड, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, ये हार्ड होती है। इसीलिए देखो प्लांट्स एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए हम एनिमल्स को ऐसे पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने पकड़ा है, चूंटी मार सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में ये सेल वॉल नहीं होती, इसलिए प्लांट को हम ऐसे नहीं पकड़ सकते, चूंटी नहीं मार सकते, बिकॉज सेल वॉल इज हार्ड। तो ये है इसमें। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो तुम, हु प्रपोज द सेल थ्योरी, ये हु प्रपोज द सेल थ्योरी। आंसर है सचलीडन एंड श्वान गेव ए हाइपोथेसिस कॉल्ड सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी है क्या वो बता। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के देखें, देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ, दो तरह की सेल्स हैं किस आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भी सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें कितनी तरह के सेल ऑर्गेनेली हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल कितना कम्प्लेक्स है, साधारण है या कम्प्लेक्स है। देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे ये है सेल अभी हमने बनाई थी, सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर किस तरह के बनाती है वो उस आधार पर। नंबर 2, इसके अंदर सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेली होते हैं, तुमने पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, शायद 10th में 9th में पढ़ा होगा, 9th में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हिंदी में मेरे ध्यान नहीं। उसके बाद गोल्जी काय पढ़ा होगा हिंदी में, गोल्जी बॉडीज़, ये सेल ये होती हैं। एक ये होता है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। इन मतलब सेल मेम्ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी क्या क्या स्ट्रक्चर वो बनाती है, न्यूक्लियस की कम्प्लेक्सिटी और सेल ऑर्गेनेलीज, इन तीन चीज़ों के आधार पर सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 कौन कौन सी हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो सबसे पहली बात जो अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक सेल की, अगर हम बात देखें प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भी, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। हम कहते हैं दे लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, लैक का मतलब अब्सेंट, भी उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस।
अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? देखो ये न्यूक्लियस है, मैंने अभी बताया था तुम्हें, ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता प्रोकैरियोट में, बस यही पहली पहचान है, यही डेफिनेशन है प्रोकैरियोट की। द सेल्स विच लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब क्या है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस? देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बड़ा करके, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चार चीज़ें होती हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर। पहली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर भी एक डार्क स्टेन बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तीसरा है क्रोमेटिन फाइबर्स, ये धागे से होते हैं, इनके बीच में एक डार्क स्टेन बॉडी, ये धागे जो हैं दे आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर हैं क्या? ये डीएनए होता है, डीएनए के साथ प्रोटीन होती है, डीएनए कवर्ड विद प्रोटीन। और चौथी चीज क्या है इसमें, जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड। ये इसमें नहीं होता प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जैसे हमने एक सेल बनाई, ये यूकैरियोटिक सेल है, मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाता हूँ, ये है सेल बस, और इसके अंदर ये डीएनए पड़ा है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर भी नहीं है, सिर्फ डीएनए पड़ा है, जबकि क्रोमेटिन फाइबर में क्या था, डीएनए कवर्ड विद प्रोटीन, तो यहाँ नेक्ड डीएनए पड़ा है। इसको हम ऐसे नेक्ड डीएनए जो इसी तरह से सेल में पड़ा है, नेक्ड सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो जिसमें न्यूक्लियोइड होता है दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है ऐसा, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। तो ये दो बातें हमने याद करनी है, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, विच डज नॉट कंटेन या विच लैक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, दे कंटेन न्यूक्लियोइड इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस। दूसरी बात, उनमें जो ये अभी हमने बात की थी, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेली होते हैं, वो इसमें नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल लैक द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन ये दिखा देता हूँ, वो तुम उसमें से नोट्स में से मेरे उतारते रहो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये। They are generally smaller cells. They lack well-developed nucleus. Very important. ये सबसे important. Instead, they contain nucleoid. Genetic material is naked and only DNA. सिर्फ DNA होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन उसके चारों तरफ नहीं होती हैं, ठीक है, बस यहीं तक कर लेना है। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल एनवल्प सिस्टम, सिंगल एनवल्प सिस्टम होता है, दैट इज दे लैक ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, लैक का मतलब एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड दिस गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। दे लैक, आगे हमने लिख भी दिया है, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं, ये नहीं होते। एक राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली है, ये भी, ये मेम्ब्रेन नहीं होती इसके चारों तरफ, ये होता है प्रोकैरियोट में, लेकिन ये 70S टाइप होता है, जबकि यूकैरियोट में ये 80S टाइप होता है। ये प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट मैंने बताया दो तरह की सेल्स होती हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ रहे हैं। इट इज़ ओनली सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, यही सिर्फ प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेली होता है, और ये मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं होता, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती। जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ठीक है। साइक्लोसिस इज अब्सेंट, बस ये तो करना, साइक्लोसिस इज अब्सेंट, साइक्लोसिस नहीं होती। साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म घूमता रहता है, जैसे ये सेल है, इसमें जो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये बाहर फ्लूइड जो है, तरल पदार्थ जो है, ये घूमता रहता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में इसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस, प्रोकैरियोट में ये नहीं घूमता है,
तो हम कहते हैं साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट। ठीक है, इस तरह नो माइटोटिक अपरेटस आर फॉर्म्ड इन द प्रोकैरियोट, ये अभी हम बताएंगे बाद में भी क्या होता है, तो ये याद कर लेना ऐसे। उसके बाद 9th पॉइंट छोड़ देना, 10वां, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट में जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है, और वो किस चीज़ की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेप्टाइडोग्लाइकन, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन इंस्टेड ऑफ सेलुलोज इन द प्लांट, जबकि प्लांट में भी सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन, जो यूकैरियोट होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन सांस तो लेना है, सांस लेने के लिए एंजाइम जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होते हैं। देन ये पॉइंट करना है तुमने 13th, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल बी, इंस्टेड क्लोरोबियम, क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट, ये भी अलग से बात है, याद करना है। फ्लैजिला आर सिंगल स्टैंडर्ड, बस जिस पे निशान लगा रहा हूँ वो करना है। फ्लैजिला इनमें होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, बताएंगे क्या होते हैं फ्लैजिला। उसके बाद इनमें सेक्स पाइलाई हो सकते हैं। ठीक है, बस इतना तुमने प्रोकैरियोट के बारे करना है, इसके एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये एग्जाम्पल है। पीपीएलओ इसका पूरा है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पूरा नाम, एंड माइकोप्लाज्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो बस इतना याद करें, आज हम इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बाकी हम बाद में करेंगे। थैंक यू।